अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं माशी तरक्की का 5वां मरहला 1980 to 1990। ये जो क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे ये क्वेश्चन नंबर 10 लॉन्ग का आंसर भी है। 1980 to 1990 के दौर में कपास, चावल, गन्ने और गंदम की पैदावार में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। ज़रूरी तरक्की की रफ्तार में 6.2% सालाना के हिसाब से इजाफा हुआ। इसको सनती तरक्की का बेहतरीन दौर कहा जा सकता है क्योंकि इस अरसा के दौरान निजी शोबे का एतमाद बहाल करने के लिए इकदाम किए गए। 1982 और 1984 की सनती पॉलिसियों के ज़रिए मतवाज़न तरक्की, रोज़गार की फराहमी और निजी शोबा की मजबूती को बुनियाद बनाया गया, जिसके नतीजे में पाकिस्तान में खाम पैदावार में इजाफे की शरह काफ़ी हौसला अफजा रही। 1978 to 1983 के दौरान 5वां 5 साला मनसूबा शुरू किया गया। इस मनसूबे का हुजम 21 अरब 2 करोड़ रुपए था। इस दौरान नासाजगार हालात के बावजूद शरह तरक्की 6% रही। सनती पैदावार में 9% सालाना तरक्की हुई। मुल्की सनत में इजाफे की खातिर सनती छूट भी दी गई। अफरात ज़र सिर्फ 5% रहा। इस मनसूबे की मुद्दत के दौरान दही इलाकों की तरक्की की तरफ खसूसी तवज्जो दी गई। कम अज़ कम 20% नादार और मफलूकुल हाल लोगों को निज़ाम ज़कात की बदौलत माशी मदद मिली, जो समाजी सतह पर एक बड़ा कदम समझा जाता है। छठा 5 साला मनसूबा 1983 to 88 यकम जुलाई 1983 को शुरू किया गया। 1985 से 88 के दौरान वज़ीर आज़म मोहम्मद खान जुनेजो के 5 नकाती प्रोग्राम पर तेज़ी से काम हुआ। सनतों और तवानाई पैदा करने के शोबों में निजी सरमायाकारी ज़्यादा हुई। देहात में सड़कें बनाई गईं, इन्हें शहरी मंडियों के साथ मुंसलिक किया गया। ज़कात और निज़ाम उश्र के तवस्सुत से मुस्तहकीन की माली अयानत की गई। रोज़गार की फराहमी के लिए मुख्तलिफ इक़दाम किए गए। दही तरक्की पसमानदा इलाकों, छोटे और बड़े शहरों की तरक्की पर ख़ास तौर पर तवज्जो दी गई। तालीम और सेहत के शोबों पर ज़्यादा तवज्जो दी गई। खाम मुल्की पैदावार GDP में 6.6% इजाफा हुआ और ज़रूरी पैदावार में 2.3% इजाफा हुआ। बरामदात में 6% सालाना और दरामदात में 6% सालाना के हिसाब से इजाफा हुआ। अफरात ज़र की शरह 6% रह गई। बिजली की पैदावार में 13.6% इजाफा हुआ। दिसंबर 1988 में होने वाले इलेक्शन के नतीजे में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत बनी, जो 1990 तक कायम रही। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के इस पहले दौर में मुल्क की माशी हालत तसल्ली बख्श रही। 1989 to 90 के दौरान खाम मुल्की पैदावार में इजाफे की शरह 5.1% रही। ज़राअत में तरक्की का अंदाज़ा 5.2% था, लेकिन सिर्फ 4% सालाना इजाफा हुआ। 1989 to 90 के दौरान अदायगी के तवाज़ुन में बेहतरी हुई। बैरूनी तजारत का खसारा कम हुआ। मुल्क में सरमायाकारी की फ़िज़ा कुछ बेहतर हुई। अप्रैल 1989 में नई सनती पॉलिसी का ऐलान किया गया, जिसमें एक दफ़ा फिर निजी शोबे के लिए नई तरगीबात का ऐलान किया गया। नई सनतों के क़याम को आसान कर दिया गया और कई नए शोबों में सरमायाकारी के लिए राहें खोल दी गईं। जी स्टूडेंट, इसके बाद आ जाता है माशी तरक्की का छठा मरहला, जो कि शुरू होता है 1990 से 2000 का। 1990 और 1996 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत बरतरफ हुई। 1993 और 1999 में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म हुई। 1999 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने इक़्तिदार संभाला। 7वां 5 साला मनसूबा 1988 to 1993 में शुरू किया गया। इस दौरान खाम मुल्की पैदावार GDP में सालाना तरक्की 5% हुई। ज़रूरी शोबा में पैदावार की सालाना शरह 4.7% रही। सनती शोबा की पैदावार में इजाफे की शरह 5.9% रही। कौमी बचतों की शरह 12.7% सालाना रही। शहरी इलाकों में 50 तिब्बी मराकज़ कायम किए गए। शरह ख़वानगी का तनासुब 36% रहा। 8वां 5 साला मनसूबा 1993 to 1998 में शुरू किया गया। इस मनसूबे के दौरान बहुत सारे कौमी अदारे निजी शोबे के हवाले कर दिए गए। 1998 में एटमी धमाके करने के बाद पाकिस्तान को माशी पाबंदियों का सामना करना पड़ा। 1998 में मरदमशुमारी भी कराई गई। इस दौरान खाम मुल्की पैदावार और ज़रूरी शोबा की पैदावार में सालाना 6% के हिसाब से इजाफा हुआ। निजी सरमायाकारी में 22.8% इजाफा हुआ और वफाकी हुकूमत के टैक्सों की वसूली में 22.6% इजाफा हुआ। बरामदात में 24.9% कमी हुई। ख़वानगी की शरह 37.9% हुई। कौमी बचतों में सालाना 12.7% इजाफा हुआ। मुल्क में 8वें 5 साला मनसूबे के बाद 5 साला मनसूबों का दौर ख़त्म हो गया। अब सालाना तरक्याती मनसूबे तैयार किए जाते हैं और इसके मुताबिक मुल्क में तरक्की के लिए इक़दाम भी किए जाते हैं। आज का हमारा लास्ट जो टॉपिक है वो है माशी तरक्की का 7वां मरहला, जो कि 2010 से 2014 तक का है। जनरल परवेज़ मुशर्रफ के 9 साला दौरे हुकूमत ने माशी तरक्की की रफ्तार
7% रही। वज़ीर आज़म शौकत अज़ीज़ ने माशी तरक्की के लिए मुतादिद इक़दामात उठाए, मगर आम आदमी की ज़िंदगी के मसाइल और महंगाई में इजाफ़ा हुआ। 2008 के इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी जमात बनकर उभरी। इस हुकूमत ने अवाम के माशी मसाइल कम करने के लिए बहुत से इक़दामात किए, मगर मुल्क माशी तरक्की के लिहाज से मुश्किलात का शिकार रहा। 2013 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत भारी अक्सरियत से कायम हुई। 2013-14 के माली साल में GDP की शरह 4.1% रही। और यहाँ पर ही हमारा क्वेश्चन नंबर 10 लॉन्ग जो है वो कंप्लीट हो जाता है।